जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे और ये भौतिकी का प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है जो कि वर्ग 10 के बच्चों के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वर्ग 10 के बच्चों के लिए है और जो बच्चे जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है उन बच्चों के लिए है। हालांकि देखें तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी 6ठी नंबर क्लास है। 6ठी नंबर क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसको बताने से पहले एक बार पीछे के क्लास में जो भी चीजें पढ़े हैं उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे 5th नंबर क्लास में, तो 5वें नंबर जो क्लास थी हमारी, यानी कि 5वें दिन हम लोग जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट अर्थात पार्श्विक विस्थापन के बारे में पढ़े थे कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़े थे। लेट्स सी। और आज की इस वीडियो में पार्श्विक विस्थापन को पढ़ने के बाद वहीं पर हम पढ़े थे कि प्रिज्म क्या होता है, उसको पढ़े थे हम लोग। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में अपवर्तन की घटना कैसे होती है। फिर हम लोग उसमें ये पढ़े हुए थे कि प्रिज्म जो है उस प्रिज्म में प्रिज्म का कोण क्या होता है, कि प्रिज्म किस त्रिभुज से बनता है। फिर प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रिज्म के कोर क्या होता है और विचलन कोण क्या होता है। इतने सारे पॉइंट्स जो है उस वाले वीडियो में हम कवर किए थे, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे जिसका नाम है लेंस। क्या नाम है? लेंस। तो चलिए लेंस को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, अच्छा ना लगे सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास है यहां पर लेंस। क्या है? लेंस। लेंस क्या होता है इसकी परिभाषा को जानेंगे हम कि व्हाट इज लेंस एंड लेंस से हमें क्या फायदे हैं, ठीक है। तो या फिर व्हाट इज द यूजेज ऑफ लेंस, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले लेंस होता क्या है। तो कहा जाता है कि लेंस की परिभाषा इस आधार पर दी जाती है कि दो निश्चित, क्या दिया जाता है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा दी जाती है भाई दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शक माध्यम या पदार्थ को हम पदार्थ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घिरे पारदर्शक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। पदार्थ को क्या कहते हैं भाई? लेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ लिए होंगे। क्या बोल रहा है? दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शक पदार्थ को ही या पारदर्शक पदार्थ के टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेकिन किताबी ज्ञान उतना हम नहीं लिखवाना चाहते हैं, बस इतना आपको बता रहे हैं। क्या है भाई? कि दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शक पदार्थ को लेंस कहते हैं। काम खत्म। ठीक है। अब बात आती है भाई कि आखिर ये लेंस किन दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होगा भाई? तो देखिए, हमारे पास जो है, हमारे पास दो ऐसे गोले हैं जो कि कैसे हैं? दो ऐसे गोले हैं जो कि ठोस गोले हैं, ठीक है, और वो भी कांच के हैं। और यदि हम देखें तो इसका सेंटर यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, और इन दोनों में से जब हम इस वाले हिस्से को हम हटा दें, इस वाले हिस्से को हटा दें, तो हमें यहां पर एक लेंस प्राप्त होता है। जो लेंस एक निश्चित जो लेंस है आपको, वह एक निश्चित संरचना से बना हुआ है भाई। और ये भी बना है किससे? एक निश्चित संरचना से बना हुआ है ना भाई। तो अच्छा, दूसरा अगर हम देखें, ये हम एक गोला ले लें और ये अगर हम एक गोला ले लें और दोनों को यहां से मिला दें और यहां से मिला दें, तो हमारे पास जो इसका ये सेंटर हो जाएगा, इसका ये सेंटर हो जाएगा। इसको अगर हम ऐसे मिटा दें और इसको भी हम ऐसे मिटा दें तो हमें एक लेंस की प्राप्ति हो गई। और इन्हीं लेंसों को ही हम क्या कहेंगे? अगर हम लेंसों की बात करें तो ये ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ है, ज्यामितीय सतह से
गिरा हुआ, ये दोनों। ठीक है, इतना तो आपके पास दिमाग है और उम्मीद करते हैं इतना समझते होंगे। ठीक है, अब यदि हम आगे बढ़ जाए भाई, तो हमारे पास आता है कि आखिर ये लेंस कितने प्रकार का होता है। आखिर ये लेंस कितने प्रकार का होता है? तो देखो भाई, लेंस जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो इन्हें मुख्य रूप से इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन भाई? तो पहला हमारा हो गया उत्तल लेंस। पहला कौन सा हो गया? उत्तल लेंस, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है भाई अवतल लेंस। दूसरा क्या होता है भाई? अवतल लेंस। दूसरा क्या होता है भाई? अवतल लेंस। इंग्लिश में कनकेव, इंग्लिश में कनकेव लेंस होता है। इसकी परिभाषा हम कैसे समझेंगे, कैसे इसके बारे में जानेंगे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्कस करने से पहले ये भी ध्यान रखेंगे कि उत्तल लेंस लेंस से बना है, अवतल लेंस लेंस से बना है। अब इसमें देखें हम तो कह दिया जाता है कि उत्तल लेंस हम उसे कहते हैं कि देखो ये यहाँ पर जो आपको लेंस बन रहा है ना, ये लेंस और ये लेंस, इन दोनों लेंस की खास बात क्या है वो देखो। यहाँ पर बीच में जो इसकी जो मोटाई है ना, ये बीच में मोटाई इसकी ज्यादा है और इधर किनारों पर क्या है? कम है। और इसकी मोटाई देखिए किनारों पर क्या है? ज्यादा है और बीच में क्या है? कम है। बीच में क्या है? कम है। तो परिभाषा इसी आधार पर बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है कि वैसे लेंस, क्या बनता है? वैसे लेंस जो किनारों के अपेक्षा, किसके अपेक्षा? किनारों के अपेक्षा बीच में, वैसे लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। बीच में क्या होते हैं? मोटे होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? मोटे होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपके दिमाग में फिट है और फिट ही हुआ होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ जाए भाई, हमारे पास है अवतल लेंस। अवतल लेंस आखिरकार हम किसे कहते हैं? तो देखिए अवतल लेंस की परिभाषा क्या दी जाती है? अवतल लेंस की परिभाषा ये दी जाती है कि वैसे लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारों में मोटे होते हैं, जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। वैसे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, या इसको आप कह सकते हैं वैसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा कि वैसे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर क्या होते हैं भाई? तथा किनारों पर मोटे होते हैं, क्या कहलाता है भाई? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अवतल लेंस कहलाता है। बताइए इसमें किसी को दिक्कत भाई? अवतल लेंस कहलाता है। यहां तक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। क्लियर है? ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में इतना फिट हो गया होगा। अब यदि हम बात करें भाई कि आखिर ये उत्तल लेंस कितने भागों में बंटता है, आखिर ये अवतल लेंस कितने भागों में बंटता है, तो हम इसकी परिभाषा नहीं लिखवाएंगे भाई, बस हम आपको बता दे रहे हैं कि उत्तल लेंस को भी अब बांट दिया जाता है 3 भागों में और अवतल लेंस को भी बांट दिया जाता है भाई 3 भागों में। इसको भी कितने भागों में? 3 भागों में। ये भी 3 भाग में, ये भी 3 भाग में। ठीक है, तो देखो भाई इसको यदि हम 3 भागों में बांट दें, इसको हम 3 भागों में बांट दें तो ये हो गया हमारे पास 3 पार्ट में। और इसको भी यदि हम 3 भागों में बांट दें, इसको भी यदि हम 3 भागों में बांट दें, 1 2 3, ये 3 भाग हो गए। अब देखिए भाई, अब इनका नामकरण करते हैं। नामकरण देखें तो पहला वाला जो नामकरण होता है वो होता है उभयावतल, सॉरी माफ कीजिए, उभयावतल नहीं होगा, पहला जो होता है उभयोतल होता है। क्या होता है? उभयोतल होता है। जो दूसरा होता है उस दूसरे वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम है
समत समतलोतल होता है, समतलोतल होता है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम उत्तलोतल। क्या बोलते हैं? उत्तलोतल। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। और इस वाले लाइन को थोड़ा सा हम यहां कर दे ताकि इनमें कंफ्यूजन ना हो। इस वाले में क्या होता है भाई? पहला होता है उभयावतल, उभयावतल। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है उसका क्या नाम होता है? दूसरे वाले को कहते हैं समतलावतल, समतलावतल। और तीसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं अवतलावतल, अवतलावतल। या अवतलावतल को यहां पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? तो उत्तलावतल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उत्तलावतल। क्या लिखा जाता है? उत्तलावतल। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब अगर हम इसे तोड़ कर देखें, आप संधि विच्छेद के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी तो जरूर ही होगी संधि विच्छेद के बारे में। और संधि विच्छेद के बारे में जानकारी है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। संधि विच्छेद के बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। देखो कैसे समझाते हैं। उभयोतल जो है ना, यह दो शब्द से बना है। यह बना है उभय और प्लस का क्या है? उत्तल। उभय प्लस उत्तल। ये जो बना है ना, यह बना है समतल और प्लस का क्या बना है? उत्तल। प्लस का क्या बना है? उत्तल। ये बना है उत्तल, ये बना है उत्तल और प्लस में किससे बना है? अवतल। ठीक है। ये जो बना है ये बना है उभय से और फिर बना है किससे? अवतल से। उभय प्लस अवतल यानी कि उभयावतल। ये जो बना है ना, यह बना है समतल और फिर साथ में क्या है? समतल में है अवतल। क्लियर है? और ये जो बना है यह बना है उत्तल से और साथ में क्या है भाई? अवतल से। उत्तल प्लस अवतल। इतना आपके दिमाग में फिट होगा, इसकी हम यहां पर कामना करते हैं आपसे। ये ध्यान रखेंगे। ये आपको बना है किससे? ध्यान रखेंगे, इससे बना है। ये ध्यान से देख लें। ठीक है। और ये भी देख लें। और ये आपको इसका पार्ट है। क्लियर है? अब देखो भाई क्या है इसमें। ये सब भाई पार्ट है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये इससे अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड है। और ये ध्यान रखेंगे, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा ही है, ये इससे जुड़ा ही है। ठीक है। अब देखो भाई, उभयावतल परिभाषा क्या बन जाती है? बन जाती है उभय। उभय जो है यह संस्कृत का शब्द होता है। उभय का मतलब होता है दोनों ओर। दोनों ओर क्या होता है? दोनों ओर। तो दोनों ओर क्या हो भाई? उत्तल हो। दोनों ओर क्या हो भाई? उत्तल हो। यानी कि वैसा उत्तल लेंस जिसके दोनों तरफ क्या हो? उभड़ा हुआ सतह पाया जाता हो। उभड़ा हुआ क्या पाया जाता हो? सतह पाया जाता हो। जैसे ये हो गया, ये हो गया, हो गया। तो ये देखिए, ये भी आपको क्या है? ये भी आपको उत्तल है, उत्तल उभड़ा सतह है। और ये भी आपको क्या है? उत्तल है, उभड़ा सतह है। तो इसी को क्या बोलेंगे भाई? उभयोतल। अब समतलोतल किसे कहते हैं भाई? तो अगर ये अपने पास लेंस है, उत्तल लेंस, और इसे हम बीच से काट दें, तो बीच से काटने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें एक ऐसी संरचना मिलेगी, हमें एक ऐसी संरचना मिलेगी। और इस संरचना में देखिए यहां पर यह हिस्सा क्या है भाई? यह हिस्सा समतल है और यह हिस्सा क्या है भाई? उत्तल है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? समतलोतल। क्या बनाया गया? समतलोतल। अगला है भाई उत्तलोतल। उत्तलोतल में क्या है भाई? कि अगर ये आपके पास कोई लेंस है और इस लेंस को क्या करें हम? उत्तलोतल है ना, उत्तलोतल में अगर हम देखें तो एक तरफ उत्तल होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? अवतल होगा। तो यहां पर उत्तलोतल है ना, नहीं, ये इसका नाम जो है उत्तलोतल नहीं होगा भाई, इसका नाम होगा अवतलोतल। इसका नाम क्या होगा? अवतलोतल। अवतलोतल इसका नाम होगा। इसका क्या नाम होगा? अवतलोतल। माफ कीजिए, इसका नाम होगा अवतलोतल। क्या नाम होगा? अवतलोतल। तो जाके यहां पर क्या होगा? पहले होगा अवतल और बाद में क्या होगा? उत्तल। पहले होगा अवतल, बाद में क्या होगा? उत्तल। याद रखेंगे, पहले क्या होगा भाई? पहले होगा अवतल और बाद में क्या होगा भाई?
उत्तल, ये ध्यान रखेंगे। और इस आधार पर देखें आप, तो यहाँ पर अवतल पहले बाद में उत्तल, उत्तल पहले बाद में अवतल, ठीक है। अब उसी आधार पर हम इसको देखें। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देखें अवतल, तो पहले इसके हिस्से को हम ऐसे काटेंगे, ध्यान से, इसके हिस्से को आप ऐसे काटेंगे, अवतल नुमा, अवतल नुमाकार तरीके से काटेंगे, अर्थात इसकी संरचना जो मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इधर क्या है भाई, इधर है उत्तल, और इधर कैसी संरचना है भाई, अवतल, इसलिए इसको क्या बोला गया, अवतल उत्तल, ठीक है। और इसमें उभयावतल में, उभयावतल में दोनों तरफ क्या होगा भाई, उभय का मतलब अभी बोल दिए, उभय का मतलब यहां पर बताए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अवतल होगा, यहां पर भी अवतल है और इधर भी क्या होगा, अवतल होगा, दोनों तरफ अवतल होगा। अच्छा, समतल अवतल, तो अगर आपके पास ऐसा लेंस मिल जाए, ऐसा लेंस मिल जाए और इस लेंस को आप नॉर्मली ऐसे काट दें, तो काटने के बाद आपको संरचना कैसी मिलेगी, ऐसे मिलेगी, मिलेगी। तो ये इधर क्या है भाई, ये इधर क्या है, समतल है, और इधर क्या है, अवतल है, इसको क्या बोलेंगे, समतल अवतल। और ये है उत्तल अवतल, तो उत्तल अवतल वेरी इजी, यहां पर आप ऐसे संरचना बनाएं और इसको भी ऐसे बनाएं, और फिर आपको करना क्या है, क्या बनाना है, पहले उत्तल बनाना है। तो उत्तल आप कैसे बनाएंगे, इस बार उत्तल जो है वो आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है। और जब ऐसे बनेगी तो आपकी जो फिगर बन गई भाई वो कैसी बन गई, ये तो था ही, ये तो था ही, और ये बन गया ऐसे, ठीक है। और जब ऐसे बना तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम उत्तल, क्या बोलते हैं, उत्तल। और ये क्या है भाई, अवतल, ये क्या है भाई, अवतल। तो ध्यान से देख लिए, उम्मीद करते हैं आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो परिभाषा आप हम लिखवाएंगे नहीं, बस आप दिमाग में रखेंगे, फिट रखेंगे कि उभय उत्तल, यानी कि वैसा लेंस जो दोनों तरफ से उभरा हुआ हो, वैसा लेंस जो तो दोनों तरफ से क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, उभयोतल, क्या बोलेंगे, उभयोतल। वैसा लेंस जो दोनों तरफ से उभरा हुआ हो, उभयोतल बोलते हैं। समतलोतल बोले तो समतलोतल बोले तो वैसा लेंस। अब वैसा लेंस में कैसा लेंस, वैसा लेंस माने वैसा उत्तल लेंस, कैसा लेंस, वैसा उत्तल लेंस जो एक तरफ से समतल हो, एक तरफ से क्या हो, समतल हो, तथा दूसरी तरफ से क्या हो, उत्तल हो, मतलब एक तरफ से प्लेन हो, समान हो, तथा दूसरी तरफ क्या हो, उभरा हुआ हो, वैसे लेंस को क्या बोलेंगे, समतलोतल लेंस बोलेंगे, समतलोतल उत्तल लेंस बोलेंगे। अच्छा, अगला है अवतलोतल, तो वैसा उत्तल लेंस लगा देंगे, वैसा उत्तल लेंस जो एक और क्या हो, अवतल, जो एक और अवतल हो तथा दूसरी तरफ क्या हो, उत्तल हो, मतलब एक सिरा जो है ढका हो, एक जो सतह हो धसा हो, और दूसरा सिरा उभड़ा हो, उसे हम बोलेंगे अवतलोतल, क्या बोलेंगे, अवतलोतल, उसे अवतलोतल लेंस बोलेंगे। इसमें क्या होगा, उभयावतल में, उभय का मतलब दोनों ओर और अवतल का मतलब अवतल, तो वैसा अवतल लेंस या फिर वैसा लेंस जो दोनों तरफ से धसा हुआ हो, दोनों तरफ से क्या हो, धसा हुआ हो, आप धसा हुआ बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिसमें दोनों तरफ क्या हो, अवतल हो, जो दोनों तरफ क्या हो, अवतल हो, धसा हुआ ठीक रहेगा, इसलिए बोलेंगे कि वैसे अवतल लेंस जो दोनों ओर धसे हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उभयावतल। अब समतलावतल, तो इसमें बोलेंगे वैसे अवतल लेंस जिसमें एक तरफ समतल, एक तरफ क्या होगा, समतल, तथा दूसरी तरफ अवतल होती है, या एक तरफ क्या होता है, समतल तथा दूसरी तरफ धसी हुई होती है, एक तरफ समतल तथा दूसरी ओर धसी हुई होती है, तो वैसे लेंस को क्या बोलेंगे, समतलावतल। और उत्तलावतल की परिभाषा क्या बोलेंगे भाई, कि वैसा अवतल लेंस, वैसा अवतल लेंस, वैसा अवतल लेंस जिसमें एक तरफ क्या हो, उभड़ा हुआ हो, तथा दूसरी तरफ क्या हो, धसा हुआ हो। क्योंकि हम ये उभड़ा और धसा यहां पर भी है, उभड़ा है और धसा है, तो इसीलिए तो हम बोले कि वैसा उत्तल लेंस इसमें, और इसमें बोले वैसा अवतल लेंस जिसमें क्या होगा, एक साइड उभड़ा हुआ तथा दूसरी ओर क्या हो, धसा हुआ हो, या फिर एक साइड उत्तल दूसरी तरफ अवतल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल लेंस बोलेंगे। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, इसका ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम मिटा रहे हैं इसको। तो चलिए देखिए यहां पर क्या है भाई, तो यहां पर है, हम लोग देख रहे थे दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे
पारदर्शक पदार्थ को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब भाई हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आएगी, उस पॉइंट को जरा सा समझ लेते हैं हम कि जो चीज है हमारे पास की अर्थात जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस को अब हम अगर बांटते हैं तो लेंस में, अब लेंस में कुछ कुछ टर्म है, लेंस में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो लेंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमारा टॉपिक क्या हो सकता है कि लेंस में प्रयुक्त की जाने वाले, चाहे प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ शब्द किए जाने वाले कुछ शब्द, कुछ क्या है भाई, शब्द है। अब वो कौन कौन सा शब्द है सुन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लिखे हैं, इन्हें मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं। तो वो कौन कौन सा है भाई, एक को कहते हैं उत्तल और दूसरे को क्या बोलते हैं, अवतल। एक को बोलते हैं उत्तल और दूसरा हमारा क्या है भाई, दूसरा हमारे पास है अवतल। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, अवतल है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा चीज जो है वो हमारे यूज में आता है। तो देखो भाई, पहला आता है वक्रता केंद्र। पहला क्या आता है, वक्रता केंद्र। और याद रखेंगे कि वक्रता केंद्र को इसमें 2F से सूचित करते हैं। किससे भाई, 2F से सूचित करते हैं। किससे, 2F से सूचित करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है भाई, उसको क्या याद रखना है, 2F को सूचित कर लिए। अब फिर होता है कि लेंस का मुख्य अक्ष या लेंस की मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे लेंस का मुख्य अक्ष। अब लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है उसको भी जरा सा हम देखेंगे। अब लेंस के मुख्य अक्ष के बाद क्या होता है भाई, फिर यहां पर होता है कि लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस। अब ध्यान देना भाई, लेंस का मुख्य फोकस। और लेंस के मुख्य फोकस के बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या बनता है, मुख्य फोकस के बाद बनता है फोकस दूरी। क्या बनता है, फोकस दूरी। क्या बनता है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी के बाद क्या बनता है भाई, एक लास्ट पॉइंट बनता है जिसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। एक लास्ट पॉइंट बनता है जिसका क्या नाम है, प्रकाशिक केंद्र। और ये प्रकाशिक केंद्र पूछता है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इनका यूज होता है। अब उन यूज को हम समझेंगे कि इसका क्या उपयोग है और ये कहां कहां इनका उपयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र जो है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम जानते हैं भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वक्रता केंद्र की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, वक्रता केंद्र की। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो वक्रता केंद्र को परिभाषित करने का हमारे पास तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मम्मी नहीं कह रही। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र को परिभाषित करने का तरीका क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि लेंस जिन दो ज्यामितीय सतहों से, लेंस जिन दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, सतहों से घिरा होता है, लेंस जिन दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं भाई, उसके केंद्र को ही हम, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं भाई, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको फिगर बताए हुए थे, जैसे ये हमारा लेंस हो गया, तो इस लेंस को अगर देखें तो ये एक गोला है और यह भी एक गोला है। तो इसका केंद्र जो होगा, इस वाला जो गोला है उसका केंद्र ये होगा और इस वाले गोले का जो केंद्र होगा ये होगा। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, C1 और इसको क्या लिखेंगे, C2। क्लियर है। अब C1 C2 ना लिख के हम इसको क्या लिखेंगे, 2F और 2F1 और इसको क्या लिखेंगे, 2F2 लिखेंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आपके पास क्या है भाई, अगला आपके पास, आप इसको भी देखे हुए थे, चलो जब उतना देख लिए तो देखिए, अब ये भी आप लेंस देखे हुए थे। अब ये जो लेंस बना है ये भी एक गोलाकार संरचना है और ये भी एक गोलाकार संरचना है। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ये C1 C2, इसको क्या बोलेंगे, 2F1 और इसको बोलेंगे क्या, 2F2। जरा सा ध्यान पे रखेंगे। अब इसको ध्यान देना है, अब आपको क्या ध्यान में देना है, वही ध्यान में रखना है हम जो बता रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या है आपके पास, अगला पॉइंट है लेंस की मुख्य अक्ष, चाहे लेंस का मुख्य अक्ष। अगला हमारे पास पॉइंट क्या है भाई, लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है लेंस का मुख्य अक्ष।
तो लेंस के मुख्य अक्ष को हम परिभाषित करें तो लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हो, तो लेंस की अगर हम बात करें भाई कि लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, तो याद रखेंगे कि लेंस में जो वक्रता केंद्र है ना, वह वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है, ये जो सरल रेखा है, इसी सरल रेखा को ही हम क्या कहते हैं भाई, इसी सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यही जो होगी हमारी क्या होगी, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होगी। ये जो होगी हमारी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेंस के वक्रता केंद्र को, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब सुनिएगा भाई, ये हमारे पास हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब हमारे पास जो पॉइंट है वह पॉइंट ये है भाई कि प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष तो हमारा हो गया, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है भाई, अब हमारे पास है मुख्य फोकस। लेंस का क्या है, मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस की क्या परिभाषा दी जाती है भाई, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। लेंस का जो मुख्य फोकस है उसको हम ध्यानपूर्वक समझते हैं और सुनते हैं कि मुख्य फोकस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, हम उसमें दर्पण में पढ़े हुए थे कि ये अगर हमारे पास एक दर्पण है, अगर ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, तो इस अवतल दर्पण में इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ये यहाँ पर पोल हो गई। अब यहाँ पर ये है प्रधान अक्ष, यहाँ पर सी होता था और इधर कहीं एफ होता था। तो हम ये पढ़ते कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। कहां से निकलती है, फोकस से। सेम एज कॉन्सेप्ट होगा इसमें भी, वही कॉन्सेप्ट होगा इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है कि परावर्तन जो है उसी ओर हो जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें परावर्तन जो होगा वह दो तरीके से होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक उत्तल लेंस हो गया, ये हमारे पास एक उत्तल लेंस हो गया, और दोनों में ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमारे पास हो गया C1 और ये हमारे पास क्या हो गया भाई, C2, ठीक है। और यहां पर भी इसको ले लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं C1 और इसको क्या मान लेते हैं भाई, C2, इसको क्या मान लेते हैं, C2। तो होता क्या है भाई कि अब एक चीज ध्यान रखना, इस लेंस को आप ऐसे नॉर्मली बांट देंगे, ऐसे नॉर्मली क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे, ऐसे दो भागों में बांट देंगे, बांट दिए। अब इसलिए बांट रहे हैं ना भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपवर्तन की घटना यहीं से होगी, यहीं से अपवर्तन की घटना होगी, ठीक है। अब जब भी कोई प्रकाश की किरण इधर से जाती है तो जाने के बाद क्या होती है, वह प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है। ये अपना प्रधान अक्ष है ना भाई, ये अपना प्रधान अक्ष है, ये अपना क्या है, प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहां से क्या होगी कि वह ऐसे निकल जाएगी, निकल गई, ऐसे निकल गई। फिर चाहे इधर से भी भेज के देखें, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, C2 को लिख दे ऊपर, ये हो गया C2। अच्छा, दूसरे अगर हम किरण को भेज रहे हैं भाई, दूसरा किरण भी अगर हम भेजें, तो ये किरण जो है ऐसे निकल रही थी, ठीक है, ये किरण ऐसे निकल रही थी, तो ये जहां पर काट रही है ना भाई, वही होगा फोकस। अब चूंकि इधर C1 है तो इधर बना देंगे F1, क्या बना देंगे, F1। अब दूसरा इसमें किसका कॉन्सेप्ट होगा भाई, तो ये प्रकाश की किरण जब भी कोई प्रकाश की किरण इसके समांतर आएगी, ये अपना प्रधान अक्ष है, ये अपना क्या है, प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी तो यहां से क्या होगी, अपवर्तित होगी और अपवर्तित होकर यहाँ पे काटेगी, ठीक है। और यही जो काट रही है ये यहाँ पर बना F2, क्या बना, F2, क्योंकि ये 2 है तो इसलिए हमें F2 कर दिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं होगा, यहां से भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी, यहां से भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी प्रधान अक्ष के समांतर, तो भी वो अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, अपवर्तन के बाद आपको ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये F2 हो गया, ठीक है। ये ध्यान देना, ये प्रकाश की किरण गई, ये गई, ठीक है। ये हम आपको किस में दिखाए, ये हम केवल दिखाए आपको उत्तल लेंस में। किस में दिखाए, उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में भी सेम घटना होती है, अवतल लेंस में भी क्या होता है भाई, सेम घटना होती है, उसको हम दिखा दे रहे हैं। ये हमारे पास एक अवतल लेंस हो गया, और इस अवतल लेंस को हम जरा सा इधर बना दे ताकि हमें कुछ जगह भी मिल पाए। अब ये हो गया अवतल लेंस, अब इसमें भी ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपके पास C1 और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपके पास C2। अब होता क्या है भाई कि जब कोई प्रकाश की किरण इससे गुजरती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण इसके प्रधान अक्ष से गुजरती है
प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो वो यहां से क्या होगी, अपवर्तित होके ऐसे निकल जाती है, ठीक है। और ठीक वैसे ही यहां से भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये क्या होगी, वो भी ऐसे अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब इस किरण को ऐसे हम पीछे की ओर बढ़ाएं, चाहे इस किरण को हम ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये एक निश्चित बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, और जहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है ये C2 है, तो इसलिए हम इसको क्या बना देंगे, F2। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। क्लियर है? इतना अगर समझ में आया तो चलिए हम परिभाषा को लिख दें। हम लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, यहां पर क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, समांतर गुजरती है, तो लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है, तो परावर्तन के बाद, सॉरी परावर्तन नहीं बोलेंगे, तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद लेंस के, अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य, लेंस के मुख्य, अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष को या प्रधान अक्ष को, ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है ना, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसे क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं भाई, काटती है, उसे हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और याद रहे आपको, मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे और इसे और इसे और इसे ना भाई क्या किससे सूचित करते हैं, इसे F से सूचित करते हैं, इसे F से सूचित करते हैं। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इसे हम किससे सूचित करते हैं, F से। और याद रखेंगे कि प्रत्येक लेंस में कितने F होंगे, तो प्रत्येक लेंस में 2 F होंगे, प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होंगे। कितने होंगे, 2 मुख्य फोकस होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। इसमें अब अवतल वाले में अब प्रकाश की किरण को इधर से भेजेंगे, जब हम प्रकाश की किरण को इधर से भेजेंगे तो हमारा एक यहाँ पर फोकस आ जाएगा, ठीक है, ये F1 हो जाएगा, ऐसे करके बनेगा। क्लियर है? अब सुनो भाई, अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या है भाई, अगला पॉइंट है क्या, अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर फोकस हो गया, फोकस दूरी। अब क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की परिभाषा भाई बहुत ही सिंपल है। फोकस दूरी की परिभाषा क्या है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या कह सकते हैं, लेंस के फोकस से, लेंस के फोकस से लेंस की दूरी को, लेंस की दूरी को, लेंस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल है, इसको किससे सूचित करते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तथा इसे हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। इससे किससे सूचित करते हैं भाई, स्मॉल f से सूचित करते हैं। हम समझे हैं, यहां तक आपको क्लियर होगी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये f है ना, यहां से ये हो गया लेंस, ये हो गया, और ये इसको हम बोलेंगे स्मॉल f। क्या बोलेंगे, स्मॉल f। वैसे ही ये हो गया ना, यहाँ पर ये हो गया, और फिर यहाँ पर ये हो गया स्मॉल f, ये हो गया स्मॉल f। क्लियर है, स्मॉल f हो गया। क्लियर है ना? अब सुनो भाई, क्या है इसमें भी, यहाँ पर भी ये हो गया, यहां से ले लो, यहां से ये हो गया स्मॉल f। क्लियर है? अब देखो भाई, आगे बढ़ जाओ। हमारे पास लास्ट टॉपिक है, क्या है, प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर क्या है भाई, प्रकाशिक केंद्र। कि प्रकाशिक केंद्र किसको कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र को चलिए समझते हैं कि हमारा प्रकाशिक केंद्र आखिर है क्या और इसकी परिभाषा क्या होगी। प्रकाशिक केंद्र जो है वह है क्या और इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए भाई, हम वहां पर पढ़े थे अवतल दर्पण में, चाहे उत्तल दर्पण में, कि ये हमारे पास एक दर्पण है, मान लो कि अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण में ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास ध्रुव है, और ये हमारे पास क्या है, वक्रता केंद्र है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो यह क्या होती है भाई, कि परावर्तन के बाद वापस इसी पथ पर लौट जाती है, और परावर्तन के बाद इसी पथ पर लौट जाती है। तो लेकिन हमारे पास तो लेंस है भाई, लेंस में तो परावर्तन की घटना होगी नहीं। तो परावर्तन की घटना नहीं होगी तो होता क्या है यहाँ पर, तो इसमें जो चीज होता है उसको समझ। तो प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो यहाँ पर तो ये हमारा दर्पण है, लेकिन लेंस में क्या होता है
कि ये अगर आपका लेंस है, ये अगर आपका लेंस है, तो इस लेंस में क्या होता है कि ये हमारी एक ऐसी बिंदु होती है जिस बिंदु से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो यह क्या होती है, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। अगर हम किरण को भेजे तो ये बिना अपवर्तित हुए, मतलब बिना टेढ़ टाढ़ हुए, बिना घूमे हुए ही वो सीधे निकल जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें वापस उसी पथ पर लौट रही है, लेकिन यहाँ पर लौटेगी नहीं, क्योंकि यह लेंस है तो सीधे निकल जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेंस में स्थित वह बिंदु, लेंस में स्थित वह बिंदु, लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण को, जहां से प्रकाश की किरण को भेजने पर, जहां से प्रकाश की किरण को भेजने पर, जहां से प्रकाश की किरण को भेजने पर बिना अपवर्तित हुए, बिना अपवर्तित हुए, बिना अपवर्तित हुए वह किरण सीधे निकल जाती है। क्या होती है भाई, सीधे निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, सीधे निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और याद रखेंगे इसे ओ से सूचित करते हैं, इसे ओ से सूचित करते हैं। इससे किससे सूचित करेंगे भाई, ओ से सूचित करते हैं। ये हमारा हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये यहाँ पर ओ होगा और इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। इसी को क्या बोलेंगे भाई, प्रकाशिक केंद्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। इन सब का इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा। ये है कन्वेक्स और ये है कनकेव, ये है कन्वेक्स, कन्वेक्स और ये क्या है आपको, कनकेव है। और इसके बाद ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ CNTRE, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, CURVATURE। ये क्या है आपके पास, लेंस का मुख्य अक्ष है। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ PRINCIPLE, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। ठीक है, और याद रखेंगे भाई कि प्रिंसिपल का स्पेलिंग जो है दो होता है, एक PAL होता है और एक होता है PLE होता है। तो देख लेंगे भाई कौन होगा, हमको उतना जानकारी नहीं है। अब ध्यान रखेंगे लेंस का मुख्य फोकस, लेंस के मुख्य फोकस को क्या बोलेंगे, तो प्रिंसिपल PRINCIPAL होगा क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को रुको हम बुक में देख लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, प्रिंसिपल PAL होगा। ठीक है, यहाँ पर PLE नहीं होगा, ये होगा PAL होगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, ये हो गया। और फोकस दूरी को आप जानते हैं, इसको कहते हैं फोकल लेंथ, LENGTH। इसको क्या बोलते हैं भाई, ऑप्टिकल सेंटर, OPTICALCENTRE। ठीक है, तो ये है आपके पास आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए हटा देते हैं। चलो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसको वीडियो का एंड करेंगे। इतना पर ही, नेक्स्ट डे जो है हम पढ़ेंगे वहां पर प्रतिबिंब के बारे में, कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। फिर पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहले लेंस क्या है, तो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे, क्या लिखे हैं, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शक पदार्थ को क्या कहते हैं भाई, लेंस कहते हैं। और इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। बांटते हैं कौन कौन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल को कन्वेक्स बोलते हैं, अवतल को कनकेव बोलते हैं भाई। आगे है कि लेंस में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ शब्द। अब लेंस में कुछ शब्द हैं जिनका यूज किया जाता है, जैसे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को हम 2F लिखते हैं। और लेंस का क्या है भाई, मुख्य अक्ष है, लेंस के मुख्य अक्ष है। उसके बाद है लेंस की मुख्य फोकस है, उसके बाद है फोकस दूरी, और फिर क्या है, प्रकाशिक केंद्र। याद रखेंगे वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, और इसको बोलेंगे मुख्य फोकस को प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, और फोकस दूरी को फोकल लेंथ, और यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र को ऑप्टिकल सेंटर। अब इसकी परिभाषा क्या है भाई, वक्रता केंद्र की, तो हम बोले कि ये जो वक्रता केंद्र है वह एक निश्चित गोलाकार ज्यामितीय सतह जो है उसमें उसी से बना हुआ है,
चाहे ये हो, ये दोनों लेंस जो है दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से ही बना है। तो इसमें ये जो ज्यामितीय सतह है उसमें केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा। तो इसी के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिन दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, लेंस का मुख्य अक्ष क्या है भाई? तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा ही हमारी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। लिखे नहीं है यहाँ पर, ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रधान अक्ष। ये क्या हो जाएगी भाई? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसी को क्या बोलेंगे भाई? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। आगे हो गया भाई, मिलाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के वक्रता केंद्रों को, ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब लेंस का मुख्य फोकस क्या है? तो देखो भाई, जिस प्रकार हम लोग दर्पण में पढ़ते थे कि कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती थी तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष को किसी बिंदु पे काटती थी और जो बिंदु काटती थी वो फोकस कहलाता था। वही काम इसमें भी होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये देखो, इस लेंस के प्रधान अक्ष के क्या हो रही है? समांतर जा रही है, तो अपवर्तन के बाद क्या करेगी? प्रधान अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है, और जिस बिंदु पे काट रही है वही है क्या? फोकस। वही है क्या? फोकस। और इधर से भी जाएगी तो यहां पर काटेगी, तो ये है फोकस। ठीक है, अब फोकस की संख्या देखो, इसमें 1 और 1 2 हो गए, फिर इसमें भी कितने हो जाएंगे? 2 फोकस हो जाएंगे। तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे एफ से सूचित करते हैं। और प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाए भाई, तो आगे फोकस दूरी। तो वही है कि मुख्य फोकस और लेंस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और लेंस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और लेंस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और लेंस के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लेंस का मुख्य फोकस तथा मुख्य फोकस से लेंस की जो दूरी है उस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र वह स्थान होता है जहां से प्रकाश की किरण को भेजने पर बिना अपवर्तित हुए वो किरण सीधे निकल जाती है। तो हम क्या कहेंगे? लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण को भेजने पर या ले जाने पर या गुजारने पर, ठीक है, बिना अपवर्तित हुए, मतलब बिना इधर उधर घूमे, वो क्या हो जाती है? वह किरण सीधे निकल जाती है, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसे ओ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ओ से सूचित करते हैं। ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र। क्लियर है? अब आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। आप अपनी राय दें, ताकि आप जो चीज बोलेंगे, जो सब्जेक्ट बोलेंगे, जिस सब्जेक्ट का, उसका हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, आज की ये सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों के साथ भी खूब शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आप जिस प्रकार इसका फायदा ले रहे हैं ना वीडियो का, वैसे ही अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाइए। ठीक है, टीचर किसी एक व्यक्ति के नहीं होते। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात भाई, कि अगर आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, तो आप थोड़ी सी लाइक कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ जाए, और इसके साथ साथ भाई कमेंट भी कर दें। ठीक है, और खूब शेयर करें, खूब सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाना आप ही का काम है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस बुक को तुरंत कंप्लीट कर दूं, और तुरंत कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाऊं केमिस्ट्री में। ठीक है, और केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद बायोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।